सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी किसे होते कहते हैं जैनों की संस्कृति विरासत क्या जनाब वाह वाह सादर जयत करते हैं आज की शुरुआत कुछ खास आपके पास। आज गुजरात में ले जाते हैं उत्तरी क्षेत्र के अंदर भिलोड़ा अतिशयकारी तीर्थ चंदा प्रभु का जहां पर है पूर्वाचार्य जानते हैं ना आचार्य आदि सागर अंकलीकर जी उनकी कर्म भूमि है और उनके चतुर्पटार्य सुनील सागर जी उनकी शिष्या हैं आरिका सुदृढ़मती माता जी उनकी जन्मस्थली है। पर यहाँ पर जो गजब के हैं आज वह दिखाएंगे। कहते हैं चोर भी यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, इतना खौफ उनके अंदर अपने आप हो जाता है। आज भी कोई गलत नहीं कर पाता है, आंखें आंखें कहते हैं रोशनी तक चली जाती है, वापस आ जाती है बाद में, लेकिन पर गलत काम करके रोक देती है। पर हाँ, यहाँ की बात कर रहे हैं भिलोड़ा की। लगभग 550 साल पहले के इस मंदिर पर, यह 550 साल तो अब दिखा रहा है। यहाँ पर 3री 4थी सदी की प्रतिमाएं भी हैं, कुछ कहते हैं चतुर्थकालीन प्रतिमाएं भी यहाँ पर गजब की है। चंदा प्रभु का प्रमुख मंदिर है और बहुत कुछ है यहाँ पर। आज जो दिखाएंगे सचमुच अंगुली आप दांतों तले दबाएंगे, गए नहीं होंगे आज तक आप, लेकिन पर आज वह दिखाएंगे। कहते हैं जैन विरासतों में अजूबे आज भी दिखते हैं। शुरुआत इस प्रतिमा से करते हैं 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की। बहुत दिव्यकारी प्रतिमा है। ये हमारे जिनालों में आएंगे ना, 111 यहाँ पर संगमरमर की और 40 अष्ट धातु की प्रतिमाएं यहाँ पर, और एक से एक। हाँ, इसके बारे में कभी इस प्रतिमा के सामने गलत काम करने की कोशिश मत करना, गलत विचार भी मत लाना उसी समय कर्मों का। हाँ, चोर इसको उठा के ले जाते 4-5, उठा लिया, प्रतिमा बाहर लाए, लेकिन जैसे ही परिधि के बाहर जाने लगी उन 5 की आंखें एकदम काला अंधेरा आ गया। खूब मला, प्रतिमा को नीचे रखा, खूब मलते रहे, नहीं हुआ। घबरा गए, ऐसा क्या हो गया कि अचानक एक नहीं सबकी आंखें खराब हो गई। कहते हैं वो दौड़ दौड़े उल्टे लुढ़कते पुढ़कते बाहर गए मंदिर के, और 10-12 कदम बाद उनकी धुंधली धुंधली करके आंखें शुरू हुई। उन्होंने दोबारा आके मस्तक पाक द्वार पर टेका और फिर चले गए। ऐसा कहते हैं यहाँ पर प्रतिमाओं में ऐसा ही होता है। अनेक दिव्य शक्तियां आज भी यहां पर हैं, चाहे वह प्रतिमाओं की दिव्य शक्तियां हो या इनके रक्षक देवी देवताओं की। अनुभव करेंगे आप, जब आप जाएंगे तो शांति, अब ध्यान में बैठेंगे तो लगेगा जैसे कोई बाहर से हल्की सी आपको साएं साएं ऐसी आवाज लगेगा, जैसे कोई और भी यहां पर मौजूद है आपके साथ। ऐसा गजब का तीर्थ है जो यह बता रहे हैं चंदा प्रभु का अतिशयकारी यह तीर्थ। भिलोड़ा के इस तीर्थ की सबसे बड़ी खास बात है इस कीर्ति स्तंभ की। प्रतिमाओं के बारे में बताएंगे आपको, पर यहाँ पर इसको देखकर एक बार चित्तौड़गढ़ किया जाती है और खुजराहो की शिल्पकला, दोनों का एक गजब का संगम है। गजब की है इसके ऊपर जो कलाकारी शिल्पकला है, वह कहते हैं खुद बोलती है। तीर्थंकर माता के यहाँ पर है, 3 तल में है और तीनों में ही प्रतिमाएं विराजमान है। सबसे नीचे शांतिनाथ प्रतिमा ऊपर सर्वोत्मुख के ऊपर है। 17वीं सदी का 58 फुट ऊंचा है यह कीर्ति स्तंभ। ऐसे केवल भारत के अंदर 2 ही हैं, एक चित्तौड़गढ़ में है और दूसरा यह वह है। इतना प्राचीन नवीन 58 फुट का मानस्तंभ अपने कहीं और पूरे देश में नहीं मिलेगा। गजब की कालीकारी इसके ऊपर, बहुत कुछ उकेरा हुआ है। एक एक उकेरा जैसे चित्र बोलता है। कहते हैं ना पाषाण बोलते हैं, तो यहीं देखकर लगता है। हर जिनाले में यहाँ पर गजब की, यह मूल जिनाले जो दिखा रहे हैं वो चंदा प्रभु का जिनाले है, जैसे पद्मासन श्वेत है पाषाण की चंदा प्रभु की प्रतिमा, नीचे लाचन चंद्र भी है, पीछे 24 अष्ट धातु की है, कुछ कहते हैं पीतल की है, और उसके सामने विराज। उसके आगे देखेंगे तो सप्तफनी पारस प्रभु की प्रतिमा है, और उस चंदा प्रभु के बाएं दाएं बाहुबली और भरत हैं 3री सदी के। यहाँ पर कहा जाता है कि इसका जीर्णोद्धार, यहाँ पर जो प्रतिमा है ना वो 12वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक बार बार जोड़ी गई हैं। 19वीं सदी में भी इसका जैसे जीर्णोद्धार किया गया, 2008 में आखिरी बार जीर्णोद्धार हुआ है। 3री 4थी सदी की खड़गासन श्याम रंग की भरत बाहुबली की प्रतिमाएं आके श्याम पद्मासन पारस प्रभु, और पीछे चंदा प्रभु कहते हैं यह अतिशयकारी हैं। यहीं पर बैठकर एक माला जप लीजिए, समझ लीजिए अपने कर्मों की निर्जरा कर लीजिए। मनोकामनाएं उनके ऊपर है, आपकी श्रद्धा नमस्कार में कितना दम है। यहाँ पर सम्मेश शिखर की प्रतिकृति भी है, यानी यहाँ पर 20 चरण बने हुए हैं जो शिखर जी की याद दिलाते हैं। नंदीश्वर द्वीप की रचना भी यहाँ पर, यानी हर के ऊपर चौमुखी रूप से प्रतिमाएं विराजमान है। देख रहे हैं आप, अभी वीरेंद्र जी दिल्ली के,
उन्होंने कुछ चित्र भेजे थे और कुछ हमें गुजरात से एक भाई ने भेजे थे। आज दोनों को जोड़ के इस इतिहास को बता रहे हैं कि एक बार कभी आइएगा इस तीर्थ के ऊपर, गजब के दर्शन पाएंगे आप। एक तीर्थ अतिशयकारी तीर्थ है और इसके अंदर कहते हैं गजब 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 की आज भी महात्म्य और देवीय शक्तियां आज भी इसके अंदर मौजूद हैं। मन करेगा ना गुजरात जाने का, जाइएगा जरूर। गुजरात से अब उत्तर में चलते हैं, उसके पड़ोस में राजस्थान के बूंदी जिले में, यानी जिले से अगर बंगलों से शहर से देखें तो 40 किलोमीटर पड़ता है गंडोली गांव, छोटा सा है। और इस गंडोली गांव की खास बात है, आज केवल कहते हैं जैनों के मंदिरों के जैसे अवशेष पड़े हैं। बूंदी के समय एक बार ये राजधानी हुआ करते थे, पिंडरी गणनापुर कहते थे उस समय इसको। तब 500 साल पहले हीरे जवाहरात का यहाँ पर बहुत बड़ा काम था। जैनों की विरासतें आज भी अनेकों मंदिरों के यहाँ पर जैनों के वो अवशेष मिल जाएंगे। श्री महावीर जी की थे ना देखने में इसी तरह की वेदी की कल्पना जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, बिल्कुल महावीर जी में बिल्कुल आप ऐसे ही पाते हैं। यहाँ की प्रतिमाओं के अंदर आज भी कहते हैं, एक हैरानगी वाली बात सबसे अंदर है कि कहते हैं कि पूरा मंदिर यहाँ पर जो ये वाला है वो एक ही खंबे पर टिका है। कैन यू बिलीव इट कि दैट एनी टेम्पल और एनी स्ट्रक्चर कैन बी स्टैंडेड आउट ऑन द ओनली ए सिंगल पिलर। यह है वो। और कहते हैं उसके कई रास्ते यहाँ पर गलियारे बने हुए हैं जो अलग अलग जगह पर जाकर खुलते हैं, बहुत अजूबे वाले हैं। आज तो यहाँ के कई मंदिर आज खंडर बन के अवशेष खड़े, इसमें भी ये किले नुमा रूप में खंडर बच जाते हैं। आज कुछ नहीं दिख पाता है, बहुत कम लोग, बहुत कम 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 ही यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। हमारी ऐसी ऐसी संस्कृति विरासतें हर जगह फैली हैं, अनोखा जहाँ पर अनेक रास्ते आज भी अजूबे के रूप से, भूल भुलैया रूप से निकलते हैं। अभी कईयों को बंद कर दिया है, कहते हैं कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ की खोज करनी, जांच करनी, रिसर्च करनी आज भी मांग करती है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से बिखरी हमारी संपदा विरासत है वह आज भी बहुत कुछ बोलती है। कभी आइएगा यहाँ पर, बूंदी से 40 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला के साथ ही है जो दिल्ली से लेके वहाँ तक चल रही है। इसलिए आपसे कहते हैं हर तीर्थ की सुरक्षा तब होती है जब हमारी तीर्थ यात्रा उधर को होती है। हाँ, आज के दिन की बात करें, चित्र देख रहे हैं आप सुबोधीनाथ जी के और कुछ कहेंगे पुष्पदंत जी के, 9वें तीर्थंकर के, 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु के 90 करोड़ सागर के बाद काकंदी नगरी में महाराजा सुग्रीव, वो वाले सुग्रीव नहीं, उनसे बहुत पहले की बात कर रहे हैं, करोड़ों अरबों सागर पहले की बात कर रहे हैं। हाँ, महाराजा सुग्रीव की महारानी जय रामा देवी के घर में आज के दिन आरणस्वर से अपनी आयु पूरी करके आते हैं और बनते हैं हमारे वो 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत जी। 2 लाख पूर्व की आयु थी और 150 धनुष ऊंचा कद था आपका। ऐसे हमारे 9वें तीर्थंकर का आज के दिन गर्भ में अवतरण होता है और उसके 6 माह पहले से ही कुबेर रत्नों की बरसात उस राजमहल पर शुरू कर देता है। सुबह दोपहर शाम, कुछ कहते हैं सुबह दोपहर शाम रात भी कहते हैं, और जन्म तक 15 माह तक अनवरत होती रहती है। हर तीर्थंकर के बारे में, उनके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष के बारे में कभी भूलिएगा मत। इनको याद रखिएगा, चाहे एक बार अपनी बर्थ या मेरी डेट भूल जाए। बोलिएगा 9वें तीर्थंकर पुष्पनाथ भगवान जी के गर्भ कल्याण की जय जय जय। सादर जय जनीत।